बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अपने चाहने वालों की खिदमत में खुलूस भरा सलाम ढेरों दुआओं के साथ। नाज़रीन, आज मैं आपके सामने एक इंतहाई अहम मामला रखना चाहूँगा। इस पर पिछले एक हफ़्ते से मैं गौर कर रहा था कि आपसे के साथ भी शेयर करूँगा। मौजूदा जो सूरत हाल है पाकिस्तान की, इसको ख़राब करने में जिस जमात का किरदार सामने है वो सब लोग जानते हैं इस बारे में। और बग़ैर किसी सियासी मुखासमत के मैं पूरे खुले दिल से ये कह सकता हूँ कि इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो इस वक्त ख़ुद को बहुत बड़ा आवाम का एक मसीहा समझती है, वो गलत रास्ते पर चल पड़ी है। उसने आवाम को एक नया ट्रेंड दिया है जिसमें मारा मारी, धक्कम पेल, वाहियात, बद अखलाकियाँ और इस तरह की गुफ्तगू कौमी अदारों को भी रगड़ते। मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इक़्तिदार जाने के बाद किसी मखसूस रास्ते पर चल पड़ी है और सिर्फ ख़ुद को मुल्क के लिए लाज़िम व मलज़ूम समझने की ये जो रवश है, ये आवाम की समझ से बाहर है। स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का ये मुजाहरा करना चाहिए था इनको, और मैदान में रह के दीगर सियासी जमातों का मुकाबला करना चाहिए था। अपने आप को हक सच पर अगर वो समझते हैं तो उनको ये साबित करना चाहिए था अपने अमाल से। मगर हुआ इसके बिल्कुल बरक्स है कि जिस रास्ते पर वो चल पड़े हैं वो किसी भी तरह एक आम पाकिस्तानी का रास्ता नहीं है। हमारा रास्ता इंतशार का नहीं, अमन का रास्ता है। हमारा रास्ता नफ़रत का नहीं, प्यार का रास्ता है। और हमारा रास्ता वो तरक्की का रास्ता है, वो बेपनाह गुर्बत का रास्ता नहीं है। देखें, इख्तलाफ कहीं भी हो सकता है। अगर आपको इख्तलाफ है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से या जमीयत उलमा इस्लाम फे से, तो इसका इजहार आप असम्बली के अंदर भी कर सकते हैं, इसका इजहार आप मीडिया पर भी कर सकते हैं, इसका इजहार आप नौजवान बच्चियों को लेकर रात के अथाह तारीकियों में चौकों चौराहों पर नहीं कर सकते। कल जो कराची में हुआ वो पाकिस्तानी कौम के लिए इंतहाई शर्मनाक है, जिसकी वीडियोस पूरी दुनिया में वायरल हो चुकी हैं। मीडिया के साथ आप लोगों का रवैया जो है वो देख लें। मैं पूरे दावे से ही कह सकता, ख़वातीन के साथ, हमारी मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन के साथ जो असेंबली में हुआ, पंजाब असेंबली में हुआ, फिर डिप्टी स्पीकर को के साथ जो रवैया अख्तियार किया गया, तमाम चीज़ों को देखें। मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी अब ये सोचने पर मजबूर हो चुके हैं कि खुदा न खास्ता तहरीक इंसाफ भी गम और गुस्से की कैफियत में इस वक्त मुक्ति बानी के रास्ते पर चल पड़ी है। हमें ये लफ्ज़ यहाँ पर नहीं कहना चाहिए था, लेकिन उनका जो रवैया है, इनका जो करतूत है, वो सबके सामने है। देखें, हमारा तल्लुक़ किसी भी सियासी जमात से नहीं होता, लेकिन हमारी एक सोच है, हम भी इसी मुल्क का हिस्सा हैं। हम भी ये चाहते हैं कि यहाँ पर जमहूरियत बढ़े, फले फूले, लेकिन यहाँ पर पैसे की रवायत ने जमहूरियत को एक ऐसी रंडी बना दिया है जो हर कोठे पर नाचती है, लेकिन इसका जो नतीजा है वो आवाम के हक़ में नहीं है। जमहूरियत एक ऐसा बेहतरीन दरख्त है जिसके फल से, जिसकी छाँव से सारा मुल्क मुफीद होता है। हमारे फोर्सेस के अदारों ने भी जमहूरियत के बारे में पिछले दिनों जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उससे अवाम का हौसला बहुत बड़ा है, सियासी क़यादत का हौसला बड़ा है। और जो लोग इस वक्त, नाज़रीन, बात करने की ये है कि जो लोग लिमिट क्रॉस कर रहे हैं, अपनी हदूद क्रॉस कर रहे हैं, उनको सख्ती से उनके आगे बांध बांधने की ज़रूरत है। अगर इनको ज़्यादा स्पेस दिया गया तो कौमी सलामती के तकाज़ों के मुताबिक ये एक जुर्म तस्वर किया जाएगा। सियासत करना हर जमात का हक़ है, लेकिन लोगों को ब्रेन वाशिंग करनी और एक ही राह पर लगाए रखना, फिर उनके जो अमाल हैं वो नहीं लग रहे कि वो पाकिस्तान के साथ इस तरह की मोहब्बत उनकी जो है, इस तरह की मोहब्बत जो है वो कोई नया गुल खिलाएगी। हमें पानी सर से ऊंचा होने से पहले हमारे अदारों को, हमें सबको मिलकर ये किरदार अदा करना चाहिए कि उनको मेन स्ट्रीम में वापस लाना है, अखलाकियात के साथ, अखलाकियात के दायरे में रहकर उनको आईन पाकिस्तान और कानून के मरवजा जो तरीक़ाकार है उसके मुताबिक अपना जमहूरी और सियासी किरदार अदा करना है। लेकिन अगर उन्होंने अपनी मन मर्ज़ी का रास्ता अख्तियार किया तो यकीनन ये तबाही और बर्बादी का रास्ता होगा जिसका मुल्क मुतहम्मल नहीं हो सकता। इसलिए मुक़्तदिर हल्के जो हैं वो इस चीज़ को मॉनिटर करें और
پانی کو کنٹرول میں رکھنے کی کوشش کریں. کل کلا یہ نہ ہو کہ یہ پانی سر سے گزر جائے اور ہم لکیر پیٹتے رہ جائیں. پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین سابق وزیر اعظم عمران خان خود کو ایک بہت جہاں دیدہ اور سب سے سپیریئر شخصیت سمجھتے ہیں، اور اگر وہ سمجھتے ہیں کہ واقعی عقل مند ہیں تو انہیں عقل مندی کا ثبوت جو اپنے اعمال سے دینا چاہیے. انہیں اپنی جو قیادت ہے تحریک انصاف کے، جو اپنے نیچے سیکنڈ لائن مین سٹریم ہے، اس کو اور اپنے کارکنان کو اخلاقی درس بھی دینا چاہیے کہ سیاست کیا ہے، ملک کی ڈیمانڈ کیا ہے، عوام کی ڈیمانڈ کیا ہے. نئی حکومت نے اپنا کام شروع کر دیا ہے اور رفتہ رفتہ وہ ایک جا رہے ہیں اپنے آگے کام مکمل کرنے کے لیے. تو ابھی انہیں کھیلنے کا موقع ملا ہے. آپ دیکھتے ہیں انہوں نے آتے ساتھ ہی کچھ ایسے اقدامات اٹھائے ہیں جس سے لگتا ہے کہ وہ پرانے کھلاڑی ہیں اور وہ ملک کو سنبھالنے کی اہلیت سے مالا مال ہیں. تمام ادارے اپنا اپنا کام اپنی آئینی حدود میں رہ کر رہے ہیں، لیکن ایک سیاسی جماعت غم و غصے کی کیفیت میں رات کو رمضان کی ان مبارک ساتھوں میں جب ان کو مسجدوں میں ہونا چاہیے تھا، وہ غول گباڑہ کرنے کے لیے سڑکوں پر ہیں. اس چیز کی تمام صورتحال کو جو دیکھتے ہوئے ہمارا یہ تجزیہ ہے کہ ہم غلط راستے پر چل رہے ہیں. ہمیں صحیح راستے کا انتخاب کرنا ہوگا. اس وقت نوجوان نسل کو یہ تقابلی جائزہ لینا چاہیے کہ ملک کے مفاد میں کیا ہے. آج پاکستان کا مستقبل آپ کے ہاتھوں میں ہے. آپ نے اپنے اخلاقی کردار و عمل سے یہ ثابت کرنا ہے کہ کل آپ نے تحریک انصاف کی باغ ڈور سنبھالنی ہے، پاکستان کی باغ ڈور سنبھالنی ہے، صوبوں کی باغ ڈور سنبھالنی ہے، جو ملک اکائی ہے اس کی باغ ڈور سنبھالنی ہے. لیکن آپ کے جو کرتوتیں ہیں، آپ کے جو اعمال ہیں، اس سے نہیں لگ رہا کہ آپ کسی یونین کونسل کے چیئرمین بھی بن سکتے ہیں. اور چاہیے تو یہ تھا کہ آپ اس وقت وسیع تر ملکی مفاد میں اس وقت ایک پیج پر آتے اور چند شخصیات کو برداشت کرتے. جنہوں نے آپ کو برداشت کر رکھا ہے آپ بھی ان کو برداشت کریں. نیگوسیشن ڈائلاگ کے ذریعے ٹیبل پہ بیٹھ کے اپنے اختلافات کو دور کریں اور ملک پاکستان کے لیے، سالمیت کے لیے، قومی سالمیت کے لیے اپنا کردار کریں. لیکن ایک بات یاد رکھیں، اگر آپ نے اپنی حد کراس کی تو یہی عوام آپ کو سڑکوں پہ گھسیٹے گی انشاءاللہ. وما علینا الا البلاغ المبین.